अगर आप वन पीस देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस पायरेट वर्ल्ड में फ्रेंड्स की कितनी अहमियत है। फ्रेंड्स ना आपको सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं बल्कि इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने ऐसे 10 डुओस को रैंक किया है जो सही मायने में बेस्ट कहलाने के हकदार हैं। जिनबे एंड अलादीन। हालांकि जिनबे अभी स्ट्रो हैट्स का मेंबर है और वो सन पायरेट्स का फॉर्मर कैप्टन भी रह चुका है। जिनबे और अलादीन का ड्रीम काफ़ी सिमिलर है, जो कि ये है कि ह्यूमंस और फिशरमैन के बीच इक्वालिटी लाना। जब जिनबे कैप्टन बना तो अलादीन और जिनबे की दोस्ती और बढ़ गई। अलादीन ने जिनबे को स्ट्रो हैट्स को ज्वाइन करने का डिसीजन को सपोर्ट किया। शायद वो भी यही चाहता था कि जिनबे एक बार अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर अपने दिल की करे। यूस्टस किड एंड किलर। सबसे बदनाम पायरेट में से एक किड पायरेट्स, जिनके एक नहीं बल्कि 2 मेंबर सुपरनोवा में हैं। अगर आपको नहीं पता सुपरनोवा क्या होता है, सुपरनोवा ऐसे ग्रुप का नाम है जिसमें रुकीज की बाउंटी एटलीस्ट 100 मिलियन होती है। किड और किलर दोनों ही इस ग्रुप में इंक्लूड हैं। किलर मैस्कर सोल्जर के नाम से भी जाना जाता है। यूस्टस को कई सिचुएशन में काम रखता है कि उसके कैप्टन का गुस्सा उसके क्रू के लिए भारी न पड़ जाए। ऐसा माना जाता है कि दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। दोनों ने ही एक साथ किड पायरेट्स की शुरुआत की थी। लूफी एंड लॉ। ये डुओ लॉ के पर्सपेक्टिव से वर्स्ट डुओ होगा, बट आई थिंक ये कुछ बेस्ट डुओज में से एक है। लूफी और लॉ की फर्स्ट अलायंस मरीनफोर्ड से शुरू हुई थी, बट ऑफिशियली ये पंकजार्ड में शुरू हुई। लूफी की लॉ के साथ अलायंस काइडो को टेक डाउन करने के लिए बनी थी। इस अलायंस का पहला टारगेट डोफ्लामिंगो था और मे बी सेकेंड और फाइनल टारगेट काइडो होगा। इसके बाद शायद ये अलायंस ख़त्म हो जाए, क्योंकि एट द एंड दोनों का गोल पायरेट किंग बनना है। लूफी एंड ज़ोरो। ये डुओ शायद इस लिस्ट का सबसे फेवरेट डुओ होगा, जो कि वन पीस के शुरू होने पर शुरू हुआ और उसके खत्म होने पर ही खत्म होगा। ज़ोरो का मेन गोल भले ही वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना हो, तो अपने कैप्टन के गोल को अपने गोल से आगे रखता है। इस वक्त ये डुओ शायद वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ ना हो, पर आने वाले समय में ये डुओ सबसे स्ट्रॉन्ग जरूर माना जाएगा। रेड पायरेट सबसे स्ट्रॉन्ग और बदनाम पायरेट में से एक है। उनका कैप्टन शैंक्स और योंकोस में से एक है। शैंक्स लूफी का आइडल है, ने उसको इन पायरेट बनने के लिए इंस्पायर किया था। क्रू का फर्स्ट मेट शैंक्स का राइट हैंड मैन बेन मैकमैन बाकी क्रू मेंबर से काफ़ी अलग दिखता है। इन दोनों की पावर इस लिस्ट में आगे आने वाले डुओज से ज़्यादा हो सकती है। अफसोस की बात है, हमें उनकी पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। गार्प एंड सेंगोकू। सीरीज के कुछ मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में से एक गार्प, जिसे मरीन हीरो भी कहा जाता है, और सेंगोकू, जो कि फॉर्मर फ्लीट एडमिरल रह चुका है। दोनों ओल्ड एरा से बिलोंग करते हैं। वो ओल्ड एरा जब गोल्डी रोजर स्टिल पायरेट किंग था। ये दोनों साथ में इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कुछ सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को रोक सकते हैं। कहा जाता है इन दोनों ने ही गोल्डन लायन चिकी को मरीन फोर्ड में हराया था और इसे प्रिजन इम्पेल डाउन में बंद कर दिया था। इतने बूढ़े होने के बावजूद गार्प और सेंगोकू को स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक माना जाता है। व्हाइटबियर्ड एंड मार्को। व्हाइटबियर्ड, जो कि जब जिंदा था तो सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन माना जाता था। मार्को, जो कि व्हाइटबियर्ड का राइट हैंड मैन था। इन दोनों ने साथ में कई लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से कुछ रोजर पायरेट के साथ भी लड़ी गई थी। मरीन फोर्ड के दौरान हमें इनकी पावर की एक झलक दिखाई दी गई थी, पर हम में से किसी को भी उनकी रियल पावर देखने का मौका नहीं मिला। रोजर एंड रेली। किंग ऑफ द पायरेट कहलाने वाला गोल्डी रोजर, जो कि रोजर पायरेट्स का कैप्टन था, और डार्क किंग के नाम से जाने जाने वाला रेली, रोजर का राइट हैंड मैन और शिप का वाइस कैप्टन था। साथ में वे दोनों इतने स्ट्रॉन्ग थे कि किसी भी मरीन शिप को डुबा सकते थे और तो और किसी आइलैंड को भी चुटकियों में तबाह कर सकते थे। हालांकि हमें उन दोनों की केमिस्ट्री की एक झलक ही देखने को मिली, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि रोजर और रेली दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर डुओ थे। बिग मॉम एंड काइडो। बिग मॉम और काइडो दोनों ही रॉकस्टी एक्सबैक के क्रू में रह चुके हैं और इस समय के 4 एम्परर में से एक हैं। बिग मॉम, जो कि बिग मॉम पायरेट्स की कैप्टन है, और काइडो, जो कि एनिमल किंगडम पायरेट्स का गवर्नर जनरल है। ये दोनों अकेले ही किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं, पर साथ में ये वर्ल्ड गवर्नमेंट तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। शायद यही रीज़न है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इनसे कभी पंगा लेने के बारे में नहीं सोचती। रोजर एंड गार्प। हाँ, मुझे पता है कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, पर कहा जाता है कि रोजर और गार्प ने उस समय के स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट रॉकस्टी एक्सबैक को हराने के लिए हाथ मिलाए थे। ये इंसिडेंट करंट स्टोरी लाइन के 38 ईयर पहले गॉड वैली में हुआ था, और इस इंसिडेंट के बारे में काफ़ी कम कैरेक्टर्स को ही पता है। इस बात को वर्ल्ड गवर्नमेंट द्वारा सीक्रेट रखा गया था, शायद क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि नेवी ने कभी सबसे बदनाम पायरेट के साथ हाथ मिलाए थे।